नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा। जिस तरह से हल्द्वानी में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, आज हल्द्वानी में धूप खिली है और इसी धूप के चलते निकाय चुनाव में भी गर्माहट देखने को मिल रही है। लगातार जो प्रत्याशी हैं वो जनता के पास जाकर अपने लिए अपील कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। तमाम जो पार्टी है उनकी जनसभाएं हमने आपको दिखाई, उनकी नुक्कड़ सभाएं हमने आपको दिखाई। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के वार्ड 56 पालम सिटी में मौजूद है, जहां पर आज बीजेपी की नुक्कड़ सभा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट यहां पर मौजूद हैं। तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं मेयर प्रत्याशी से क्या उनकी रणनीति है। और जिस तरह से विपक्ष से हमने आपकी बात करवाई थी, विपक्ष के जो सवाल हैं हल्द्वानी शहर को लेकर, वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि और अगर जनता इस बार बीजेपी पर भरोसा जताती है तो क्या कार्य किए जाएंगे और क्या इनकी प्राथमिकताएं हैं। चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं। बीजेपी से मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से आपका संकल्प है हल्द्वानी का विकास, अगर जनता इस बार आप पर भरोसा जताती है, एक बार फिर बीजेपी की सरकार आती है, तो क्या सबसे पहले कार्य हल्द्वानी की जनता के लिए किए जाएंगे? नहीं, आपको संशय क्यों है? जताती है, जता रही है जनता, तो विश्वास कर रही है और विश्वास करके 25 तारीख के बाद निश्चित रूप से हम काम करना प्रारंभ करेंगे। और जो आदरणीय रौतेला जी के नेतृत्व में ये हल्द्वानी का विकास हुआ है उसको और गति से आगे बढ़ाएंगे, उसे और गति देंगे। सबसे पहले क्या काम किए जाएंगे? जो भी काम अभी प्रारंभ है वो चल रहा है। लगभग 2200 करोड़ रुपये आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से इस शहर को मिला हुआ है। जितने भी काम रुके हुए हैं आम जनता से, आम लोगों से, आप लोगों से, जो यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अभी मैं लगभग सभी पाम सिटी में आया हूँ, व्यवसायी लोग हैं, उनके बीच में भी मैंने एक बात रखी है कि मैंने आप सब लोगों से हम पूछेंगे क्या क्या करना है हल्द्वानी के विकास को, क्या चीज़ें छूट गई, उन जो भी चीज़ें छूटी होंगी। मुझे तो वैसे लगता नहीं कि पिछले 10 वर्षों में कोई चीज़ हल्द्वानी के अंदर छूटी है, लेकिन हम जो भी चीज़ें रही होंगी उसको भी आगे ले जाएंगे। अभी हमारा घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, नगर निगम में क्या क्या और काम करने हैं, वो सभी 2-1 दिन के अंदर आ जाएगा। वो भी हम सब आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। सर, ट्रेंचिंग ग्राउंड एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, जिससे एक बहुत बड़ी आबादी इफेक्ट हो रही है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं भी, आपने अगर मेयर साहब को सुना होगा तो उसके लिए भी कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। उसमें भी अपना MOU हो चुका है और उसमें भी काम प्रारंभ हो जाएगा तुरंत। आवारा पशु भी बहुत हल्द्वानी में देखने हाँ, को मिल उसके लिए नगर निगम ने पिछले ही साल लगभग 75 बीघे का एक गौशाला बनाई है गंगापुर कबड़वाल में। और लगभग 2500 अभी जो पशु थे, आवारा पशु थे, उनको वहाँ रखा गया है। और उसकी क्षमता लगभग 5 से 7 हज़ार की क्षमता है उसमें, और करेंगे। और आपको पिछले 1 साल के अंदर दिखाई भी दे रहा होगा हल्द्वानी की सड़कों में कुछ पशु अब कम हुए हैं। सर, जिस तरह से पशु लगातार हमें हल्द्वानी सड़कों पे देखने को मिल रहे हैं, जो पशुओं को छोड़ रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब उनसे तो निवेदन ही कर सकते हैं, न छोड़ें। आप हैं, हम हैं, सभी लोग हैं। बाकी जो निगम को करना है वो कर रहे हैं। 75 बीघे का गौशाला बना दिए हैं, उसमें जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको डाल रहे हैं उसमें। और आप जो कह रही हैं कि पशु दिखाई दे रहे हैं, अब कम दिखाई दे रहे होंगे, ये निश्चिंत मानिए आप। जिस तरह से आज यहाँ पर आपने नुक्कड़ सभा यहाँ पे की, यहाँ की जनता का रिस्पांस कैसे मिल रहा है? आप यहाँ पर गए? नहीं, सभी लोग आए हुए थे और अपना, मैं समझता हूँ व्यवसायी लोग हैं जिनका एक एक सेकंड, एक एक मिनट कीमती होता है, लेकिन वो मेरे लिए लगभग 2 घंटा यहाँ पर बैठे रहे। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि उनका आशीर्वाद, सहयोग, प्यार मुझे मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। पूर्व मेयर जोगेनपाल सिंह रौतेला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से लगातार बीजेपी की ओर से नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं, जनसम्मेलन किया जा रहा है, जनता से मिला जा रहा है, सबसे पहले अगर रिस्पांस की मैं बात करूं तो किस तरह का रिस्पांस इस बार जनता दे रही है? देखिए, लोगों में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग माननीय मोदी जी को देखकर, माननीय पुष्कर धामी जी के प्रयासों को देखकर वोट डालना चाहते हैं। और ये तय हो चुका है कि आने वाले महापौर गजराज बिष्ट जी होंगे और नगर निगम में तृतीय बोर्ड जो बन रही है नगर निगम बनने के पश्चात, उसकी स्थापना, नगर निगम बोर्ड की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के परिवार की होगी। सर, जिस तरह से अभी आपके भाषण मैंने सुना, उसमें आपने नमो बिल्डिंग की एक बात करी थी, वो क्या है? और अगर अब दोबारा से बीजेपी आती है तो उस और किस तरह तेजी से कार्य किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नमो बिल्डिंग है, ये बहुउद्देशीय और प्रशासनिक भवन है, अपने आप में बहुत बड़ी अट्टालिका है। 397 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जो कि बेसमेंट 3 लेवल का है, जिसमें पार्किंग लगभग 400-500 गाड़ियों की है, 2 व्हीलर्स की है। और उसके बाद प्रथम तल में आपका, ग्राउंड फ्लोर में आपका इंटरसिटी बस टर्मिनस है, और उसके बाद ऑफिसेज हैं, प्रेस क्लब है, इसके साथ साथ उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए भी स्पेस है,
ग्रीन स्पेस भी है, तो अपने आप में ग्रीन बिल्डिंग जो नमो बिल्डिंग यानी कि माननीय मोदी जी का स्मरण कराती रहेगी, जो उन्होंने 2200 करोड़ रुपए दिया, तो अपने आप में एक अनूठा प्रयास है और स्वीकृत है। टेंडर प्रोसेस जारी है। ये जमीन कहाँ पर बनाई जाएगी ये बिल्डिंग, इसका कुछ जानकारी? ये एग्जिस्टिंग रोडवे स्टेशन को डिमोलिश किया जाएगा, एग्जिस्टिंग तहसील को डिमोलिश किया जाएगा, ट्रेजरी को डिमोलिश किया जाएगा और एग्जिस्टिंग आपका रजिस्ट्रार ऑफिस को डिमोलिश किया जाएगा। सबकी अनापत्ति ले ली गई है और सबको कहाँ ट्रांसफ़र करना है विद इन 6 मंथ वो भी डिसाइडेड है। और लगभग मैं समझता हूँ कि इस वर्ष से बिल्डिंग में का शिलान्यास हो जाएगा और काम चल जाएगा। ट्रंचिंग ग्राउंड के बारे में जिस तरह से मेयर प्रत्याशी ने हमें बताया कि ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर भी आपने कुछ बातें बताई हैं, क्या बातें हैं? देखिए, जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है उसमें लीगेसी वेस्ट पड़ा है, पुरातन कूड़ा लगभग बहुत वर्षों का है, तो उसको हटाना है एक तो। और दूसरा एक एमओयू एनटीपीसी और नगर निगम के मध्य हुआ है, जिसमें जो कूड़े का संयंत्र वहाँ पे लगेगा, प्लांट लगेगा, वो एनटीपीसी अपने खर्चे में लगाएगा। लगभग 100 करोड़ रुपए का प्लांट वहाँ पे वो स्थापित करेंगे, जिसका एंड प्रोडक्ट चारकोल होगा। उसको एक्सपेडाइट करना है। एक्सपेडाइट मींस उसको हमने लीगेसी वेस्ट को वहाँ से रिमूव करना है और हम लोग 25% हमने कर लिया, बाकी मेरे ख्याल से विद इन अ ईयर लीगेसी वेस्ट वहाँ से हट जाएगा। टेंडर प्रोसेस ऑलरेडी टेंडर कॉल्ड है उसमें, लेकिन टेंडर मेटलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको कुछ शर्तों शराइतों को हल्का करने की बात कही गई है। तो मैं समझता हूँ ये भी ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसको गजराज जी पूरा करेंगे। चलिए, आज पालन सिटी में आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इसके बाद कहाँ पर जाने का आपका प्रोग्राम है? इसके बाद इसी वार्ड नंबर 56 में एक जनसभा और है। लगभग करीबन 7-8 कार्यक्रम दिन भर के हैं, भ्रमण भी है, जनसभाएं भी है, मिलना मिलाना है, सभी कुछ है। तो चुनाव अपने पूरे रंग में है बिल्कुल। और भाजपा के रंग में लोग रंगे हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा उत्साहित करता है। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आज हल्द्वानी के पालन सिटी में बीजेपी की नुक्कड़ सभा हुई, जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत की। वहीं मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट से हमने बात करी, उनसे जाना कि अगर जनता उन पर भरोसा जताती है तो क्या कार्य प्राथमिकता के साथ किए जाएंगे। तो अपना विजन भी उन्होंने हमें बताया। साथ ही पूर्व मेयर जोगेंद्रपाल सिंह रौतेला जी से हमने बात करी, जिन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में जो कार्य रह गए थे वो आने वाले समय में अगर बीजेपी की सरकार दोबारा यहाँ पर बनती है नगर निगम में, तो वो कार्य उन प्राथमिकताओं के साथ किए जाएंगे। ये थी ग्राउंड जीरो से जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैंने अपनी सहयोगी संगीता के साथ जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।